मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश मलावत है। मानसून अभी भी 10% की कमी के साथ बना हुआ है। हालांकि बीच बीच में बारिश कम और ज्यादा हो रही है। पिछले 3 दिनों से बारिश थोड़ी सी कम हो रही थी और पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि बारिश की गतिविधियों में फिर से थोड़ी सी वृद्धि हुई है। जो लो प्रेशर एरिया बना था उसके बाद वो वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया यानी गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है और वो पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो इसके असर से किस किस राज्य में किस तरह की बारिश होगी इस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इस बार। और पहले वेदर सिस्टम देखते हैं। तो आप देखिए, जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया था वो उड़ीसा के और गंगे पश्चिम बंगाल के आसपास बना हुआ था, वो थोड़ा सा अंदर आया, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर आया हुआ है। अब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और हो सकता है कि ये अगले 24 घंटों में यहाँ आ जाए और उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे की तरफ इधर के आसपास आ जाए, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और ये गुजरात के दक्षिणी इलाकों में पहुंचेगा। तो इसका जो प्रभाव होगा अभी फिलहाल काफी ज्यादा दिखाई दिया। पिछले 24 घंटों में हमने देखा 24 से 48 घंटों के दौरान उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश इसने दर्ज की है। लेकिन अब बारिश की गतिविधियां उड़ीसा से हटना शुरू हो जाएंगी, कम हो जाएगी, खत्म नहीं होगी लेकिन हल्की हो जाएगी और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश रहेगी। पूर्वी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश रहेगी, मध्यम बारिश ज्यादा होगी और उसके बाद पूर्वी मध्य प्रदेश से भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ा सा कमी आएगी। विदर्भ में भी बारिश की गतिविधियां आज अच्छी हो सकती हैं। उसके बाद ये जो बारिश की गतिविधियां हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ सरक जाएंगी। तो ये तो एक इसका एक कह सकते हैं सारांश हमने बताया। अब हम देखते हैं कि उत्तर भारत से क्या इसका असर हो रहा है पूरे भारत में। तो अब देखिए कि यहाँ पर कोई भी वेदर सिस्टम नहीं है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो आज रात से हो सकता है कि ये पहाड़ों को थोड़ा सा इम्पैक्ट करना शुरू करे और उसका असर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और जम्मू कश्मीर पर दिखाई देने और उत्तराखंड पर दिखाई देने लग जाएगा। तो अभी बारिश की गतिविधियां आज और कल में हम देखेंगे कि इन सारे इलाकों में बढ़ेंगी और जो निचले इलाके हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के, वहां पर भारी बारिश भी हो सकती है। पंजाब के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, खासकर के उत्तरी जिलों में, और उसके बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। अगर हम पंजाब की बात करें, पहले हम देख लेते हैं कि जो मानसून कल कहां तक पहुंचा था। तो आप देखिए 10% की कमी है अभी भी और जो मानसून था वो 17% ज्यादा था। वो क्या था कि 5.8 नॉर्मल था और 6.8 मिलीमीटर बारिश हुई थी। तो इस तरह से ये बना हुआ था। और कल जो शाम के अगर आप बादल देखें, रात के समय के हैं, कम से 8 बजे के आसपास के, तो पूर्वी राजस्थान में बहुत अच्छी बादल बने हुए हैं और ये माफ कीजिएगा, ये हरियाणा के कुछ भागों में भी हैं, उत्तराखंड में बादल हैं। और आप देखिए ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के साथ साथ ये दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बादलों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है। अब हम पंजाब की तरफ चलते हैं। तो पंजाब में अब क्या है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा और जो हवाएं आपने देखा था कि बंगाल की खाड़ी से इस गहरे निम्न दबाव के कारण आ रही थी, उनका प्रभाव अब पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, तरन-तारन, कपूरथला, जलंधर सहित भगत सिंह नगर, इन सारे इलाकों में दिखाई देगा। लुधियाना, पटियाला वगैरह सब जगह पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अब बढ़ने वाली हैं और कई इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। लेकिन फिर भी अबोहर, फजलिका, मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, फिरोजपुर, भटिंडा, मोगा, बरनाला, इन इलाकों में बारिश की संभावना थोड़ी सी कम है, लेकिन बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां अच्छी हो सकती हैं। तो ये जो वेदर सिस्टम है उसका असर हम देखेंगे कि ये कई इलाकों में अब बारिश की गतिविधियां देना शुरू करेगा, जो अगले 2-3 दिनों तक रहेगी। यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है इस इलाके में। और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं काफी दिनों के बाद इस इलाके में दिखाई दे रही हैं और इसके बाद हम देखेंगे हरियाणा के भी कई इलाके अब बारिश देखना शुरू कर देंगे। अब हम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अभी देखिए सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां कल हुई हैं। अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो फिर से इन सारे इलाकों में दिखाई देगी। खास करके हम देखेंगे चंडीगढ़, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, इन इलाकों में और गुरुग्राम वगैरह में भी हल्की बारिश हो सकती है। और फरीदाबाद और नूह वगैरह में भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। ये कल से शुरू हो जाएंगी। आज भी शाम के समय कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है, यानी कि हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां या बेगर्जना हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी अब रुक रुक करके बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू होंगी और ये हम कह सकते हैं कल से बारिश शुरू हो जाएगी और अगले 2-3 दिनों तक रहेगी। हालांकि बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं होगी, बादल छाएंगे, बीच बीच में बारिश आती रहेगी, धूप भी निकलेगी, यानी कि मिक्स वेदर आपको इसमें दिखाई देने वाला है। और अगर उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं तो उत्तर प्रदेश में अभी पश्चिमी और मध्य भागों में अच्छी बारिश है, पूर्वी भागों में थोड़ी सी कम बारिश रहेगी। तो ये जो बारिश की गतिविधियां हैं ये आप मान के चलिए कि सहारनपुर
मुजफ्फरनगर, बिजनौर, शामली, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, अमरोहा, ये सारे इलाकों में आपको दिखाई दे सकती है। और ये लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, कन्नौज, औरैया, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक होंगी। लेकिन अभी फिलहाल जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी, बहुत ज़्यादा हैवी रेन के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो अभी भी सूखा रहने वाला है वो बिहार है। बिहार में बहुत ज़्यादा बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई नहीं दे रही। आपको मालूम है कि जो वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया है वो भी दक्षिण में है, बिहार के दक्षिण में है, तो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ भी दक्षिण में ही रहेगी। यहाँ पर मॉइस्चर तो आएगा, नमी वाली हवाएं आएंगी, लेकिन बारिश नहीं दे पाएगी, बहुत ज़्यादा घने बादल नहीं बन पाएंगे। हल्के फुल्की बारिश की गतिविधियां एक दो स्थानों पर रहेगी और बादल भी छा सकते हैं। तो ये सारा इलाका इस तरह से बारिश देखेगा। और झारखंड के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी बारिश की संभावना यहाँ पर भी हमें नजर नहीं आ रही है। अभी पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा तेज बारिश नहीं है। गंगे पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा असर दिखाई दिया था, लेकिन क्योंकि वेदर सिस्टम अब आगे चला गया है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच गया है जो वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया है, इसीलिए जो गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में, पुलिया, बांकुरा और ये जो मिदनीपुर है, 24 परगना है, कुंटई, डायमंड हार्बर, शांति निकेतन, पुरुलिया, इन इलाकों में हो सकती है। लेकिन जो उत्तरी इलाके हैं, सिक्किम और उसके आसपास के इलाकों में, वहां पे भी खंड वर्षा यानी कि जो पैची रेन होती है, पासिंग शावर होता है 10-15 मिनट का, उस तरह का वेदर यहाँ पर रहने वाला है। और जो वेदर सिस्टम मैंने बताया था कि आगे बढ़ जाता है तो हवाएं उसी की तरफ घूमती हैं और यहाँ पर जो मॉइस्चर है कट ऑफ हो जाता है उत्तर पूर्वी राज्यों में। तो जो नमी वाली हवाएं हैं जो बंगाल की खाड़ी से आनी चाहिए थी, इस तरह से आनी चाहिए थी, वो अब इस तरह से घूमने लगी हैं। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां फिर से कम हो जाएंगी, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रह सकती हैं, बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी अब दिखाई नहीं देगी। अब सबसे बड़ा जो एक हम कह सकते हैं कि जो चेंजेस देखने को मिला है वेदर में, वो ये अब राजस्थान में देखने को मिला है। पूर्वी राजस्थान में हमने कहा था कि बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, रुक रुक कर होती रहेगी। और अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो काफ़ी दिनों के बाद बलोत्रा जो बाड़मेर का हिस्सा है वहाँ पर, जोधपुर में, चूरू में, जयपुर वगैरह में, इन सारे इलाकों में देखने को मिली है। गंगानगर में भी कुछ इलाकों में बारिश है। तो अभी भी चांसेज है कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, ये जो इलाके हैं हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देख सकते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में भी बहुत ज़्यादा हैवी रेन नहीं होगी, लेकिन लाइट रेन और एक दो मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं। बारिश की गतिविधियां यहाँ पर रहेगी आपकी दौसा, जयपुर, सीकर, टोंक, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, पाली, सिरोही, जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये जो इलाके हैं ये सारे बारिश देखेंगे। और ये जो वेदर सिस्टम है, यानी कि जो वेदर सिस्टम मैं कहता हूँ, मतलब जो मौसम प्रणाली है जो आगे बढ़ रही है, इसका असर हमें दिखाई देगा आपको। और जो दक्षिण पूर्वी जो आपका ये राजस्थान है, यहाँ पर काफ़ी हैवी रेन की चांसेज है। 17, 18, 19 तारीख को यहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश काफ़ी दिनों के बाद इस जगह पर होगी। लेकिन हो सकता है कि इस समय फसल की कटाई चल रही हो तो उसमें थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना हमें नज़र आ रही है। और गुजरात में भी अब बारिश की गतिविधियाँ, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वेदर सिस्टम है जो आपको मैंने दिखाया था, वो आपका इस तरह से, ये जो मैंने बताया था कि यहाँ से ये इसका जो रूट है वो कमजोर होकर के हो सकता है यहाँ पर आ जाए, यानी गुजरात के दक्षिण में आ जाए। अगर यहाँ दक्षिण में आ जाता है तो जो गुजरात के कई इलाके खास करके जो वो बहुत अच्छी बारिश देखने वाले हैं। और इन इलाकों में जो बारिश होगी वो इन इलाकों में हम कह सकते हैं कि बारिश जो है सबरकांठा, बनासकांठा, पालमपुर, महेसाना, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, अहमदाबाद, पंचमहल, दाहोद, गोधरा, खेड़ा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। और 17-18 तारीख में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। 19-20 तक भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ रहेगी, 20 तारीख तक कम से कम रहने वाली हैं और अच्छी बारिश होगी उस समय। और सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो ये वलसाड़, डांग, तापी, सूरत, नवसारी, भरूच, नर्मदा, छोटा उदयपुर, बड़ोदरा, ये जो इलाके हैं ये भारी बारिश देख सकते हैं। और भावनगर और बटोड़ और अमरेली, इन इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है, क्योंकि वेदर सिस्टम ये जो है यानी कि लो प्रेशर एरिया गुजरात के काफ़ी दिनों के बाद दक्षिण में आएगा। ये काफ़ी ज़्यादा सशक्त है, वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बना है, इसलिए यहाँ तक आ गया है। नहीं तो मध्य प्रदेश से आपको मालूम है कि ये उत्तर प्रदेश की तरफ सरक जाता था। तो ये जो बारिश की गतिविधियाँ हैं ये बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। और मूंगफली वगैरह की जो फसल की कटाई शुरू हो गई है कई इलाकों में,
तो हो सकता है कुछ नुकसान हो, लेकिन आगामी फसलों के लिए, रबी की फसल के लिए पानी काफी ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, जलाशय भर जाएंगे और बहुत ज्यादा इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो वेदर एक्टिविटी है काफी आगे तक जाएगी। रण और कच्छ में भी, यानी मोरबी, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, राजकोट, भुज, नलिया, द्वारका, ये सारे इलाके भी देख सकते हैं। पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, यहाँ पर भी 19, 20 और 21 तारीख में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, जैसे कि भावलपुर है, नवाबशाह है, चोर है, बदिन है और जो हैदराबाद है, इन इलाकों में बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। तो काफी हैवी रेन तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। तो अब चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। तो मध्य प्रदेश में इस वेदर सिस्टम का सबसे ज्यादा असर हो रहा है। आपने देखा कि पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां हुई हैं पूरे जो पूर्वी इलाकों में। अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो गुना, शिवपुरी, अशोकनगर से लेकर के विदिशा, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर, खांडवा, ये देवास और ये होशंगाबाद, बैतूल, ये सारे इलाके बहुत अच्छी बारिश देखने वाले हैं। तो ये जो बारिश है वो इन सारे इलाकों में बहुत अच्छी होगी। हैवी रेन की चांसेस इसमें इलाके में हो रहे हैं, इन सारे इलाकों में। यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। इतना मतलब अच्छा जो है एपिसोड इस वेदर सिस्टम के कारण इस सारे इलाके में हमें दिखाई देने वाला है। तो ये हुआ मध्य प्रदेश के बारे में। अब हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो चुकी है, लेकिन अब बारिश की गतिविधियों थोड़ी सी कमी इस इलाके में आएगी, और लेकिन मॉडरेट शावर्स कई इलाकों में अभी भी हो सकते हैं। और उड़ीसा की मैं बात करूं इसके बाद, तो उड़ीसा में भी जो हैवी रेन हो रही थी वो अब धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि जब कोई नया लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी से उड़ीसा की तरफ आता है तो भारी बारिश देता है। जब वो और अंदर की तरफ चला जाता है तो बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। लाइट टू मॉडरेट रेन यहाँ पर रहेगी, 1-2 इंटेंस स्पेल हो सकते हैं। तो ये यहाँ तक का सबका हमने न सफर देखा। अब देखेंगे हम महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में काफी दिनों के बाद बहुत अच्छी बारिश हो रही है, और ये विदर्भ के ज्यादातर इलाकों के साथ साथ जो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र है और जो कोकण एंड गोवा है, इस इलाके में, यानी आप कह सकते हैं कि ये जो बारिश है यहाँ से आगे बढ़ेगी और ये पूरे इलाकों को कवर करते हुए या ये मुंबई तक जाएगी। और ये जो इलाके हैं यहाँ तक, ये जो पूरा इलाका है मॉडरेट, यानी कि तो हैवी रेन यहाँ पर हो सकती है कई इलाकों में। तो ये पूरे इलाके आप देखो, नागपुर है, गोंदिया है, भंडारा है, चंद्रपुर, यवतमाल, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाना, जलना, औरंगाबाद, जलगांव, धुले, नंदुरबार, ये जो है पालगढ़, नासिक, मालेगांव, ठाणे, अहमदनगर, शिरडी, पुणे, ये जो इलाके हैं अच्छी बारिश देख सकते हैं। मुंबई में आपने देखा कि कल से ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अब ये बारिश की गतिविधियां लगातार रहेंगी, और जो गणपति फेस्टिवल है वहां पर भी ये बारिश की गतिविधियां रहेंगी। कम से कम 20 तारीख तक हैवी रेन के चांसेस हैं, मॉडरेट और हैवी रेन के चांसेस हैं ज्यादातर इलाकों में। ऐसा नहीं है कि लगातार बारिश होगी, लेकिन झिम झिम बारिश की गतिविधियां रहेंगी। एक तो अच्छा स्पेल भी आ सकता है। तो ये सारे इलाके ज्यादा बारिश देखेंगे, और जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर अपेक्षाकृत बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी, लेकिन यह है कि पूरा महाराष्ट्र बारिश लगातार अब देखेगा। ये सारा तो हमने वेदर सिस्टम देख लिया। अब हम दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। तो दक्षिण भारत की अगर तरफ चलते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो इसका असर है ये तेलंगाना के कई इलाकों में दिखाई देने वाला है। जो आदिलाबाद वगैरह है, निजामाबाद है, वारंगल है, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। और उसी के साथ साथ जो पश्चिमी तट है यहाँ पर भी मानसून सर्ज थोड़ा सा एक्टिव हो रही है। तो केरल और कोस्टल कर्नाटका के साथ साथ गोवा में भी बारिश की गतिविधियों में इजाफा हो सकता है, बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन जो अंदरूनी इलाके हैं जैसे कि रायलसीमा है, तमिलनाडु है, साउथ इंडिया कर्नाटका, यहाँ पर ज्यादा बारिश आपको दिखाई नहीं देगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी मॉडरेट शावर्स अभी भी लगातार जारी रहने वाले हैं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।